मैं जा रहा हूँ नेपाल NRM के लिए, नेपाल राइडर मीट के लिए। ये तो बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल का इवेंट होता है। जो होना था वो तो हो गया, बस ये है कि अपना सफ़र आगे कंटिन्यू करना और इजीली सही से तरीके से होगा तो ठीक है, नहीं तो ये राइड यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। अपनी तैयारी हो चुकी है पूरी, ग्लव्स वगैरह सब कुछ डाल दिए हैं। ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ। ये सुस्ती को सोए हुए को उठाया क्योंकि ये अभी 7 बजे सोई थी सुबह। वही इनकी ड्यूटी ऐसी है, सुबह के बज चुके हैं पूरे 10। आज भयंकर वाला ज़बरदस्त वाला लेट हो चुका हूँ। चलो मैडम जी गेट खोलो, हम निकलें। चलो भाई चलो चलो नेपाल, अपनी नेपाल राइड शुरू। ये भाई चलते ही सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट काम जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे पहले निकालना कैश, क्योंकि भाई कैश है तो ऐश है। हमें जब से ये डिजिटल पेमेंट की आदत पड़ी है ना, काम गड़बड़ ही है। हर जगह फ़ोन निकाल के खड़े हो जाते हैं भाई, कई बार नेटवर्क है कई बार नेटवर्क नहीं है, बस उसी चक्कर में फंस जाते हैं। तो इसलिए बेटर यही है कैश जेब में ज़रूर रखो। ये सामने आ गया ATM, चलो पहले कैश विड्रॉ करते हैं। ATM वाला काम डन। देखो अपने इंडिया में तो अपने को कोई दिक्कत होती नहीं है, कार्ड और UPI से जहाँ मर्जी आप पेमेंट कर लो। असली मसला बनता है नेपाल में जाके, जहाँ पे भाई ना तो अपना कार्ड चले और ना ही वहाँ पे UPI चले। सबसे बेटर रहता है जेब में कैश रखना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी टाइम हो चुका 10:15 और आज की डेस्टिनेशन है 550 किलोमीटर। गूगल पे चेक किया तो गूगल बता रहा है कि अभी आपको 9 साढ़े 9 घंटे लगेंगे। चलो ये तो गूगल अपने हिसाब से कैलकुलेट करता है। मेरा टारगेट है 6:30 7 बजे तक मैक्सिमम में पहुँच जाऊँ, बाकी ऊपर वाले की मर्जी, जो मेरा मालिक चाहेगा होना तो वही है। अपनी तरफ से कोशिश पूरी जारी रहेगी, क्योंकि देखो बगीरा फुल है, मेरा पेट भी फुल है, तो रुकने का सवाल तो पैदा होता ही नहीं। हमने आज सफ़र करना है नानकमता तक। नानकमता के साथ ही में जगह है भीमतत्ता, जो कि नेपाल का बॉर्डर है और पंजाब से सबसे नज़दीक बॉर्डर यही पड़ता है, तो और सबसे ईजी भी यही है। अगर मैं सनौली या किसी और बॉर्डर से जाता हूँ तो मुझे 3 से 4 दिन का टाइम लगता है। मुझे इतना लंबा टाइम नहीं लगाना था। हमने अब गाड़ियों का जाम देखो, जाम ही एक तरह के मैं कहूँगा इसको, क्योंकि एक बंदा आगे स्लो चलेगा ना, पीछे पूरी लाइन लग जाती है। अच्छा वाह क्या बात है भाई, बारात जा रही है। और बताओ, बारात के चक्कर में पूरा हाईवे जाम करके रखा हुआ इन लोगों ने। तो मैं आपसे बता रहा था कि पंजाब से अगर मैं नेपाल में एंटर करने की बात करूं, सबसे इजी वे है उत्तराखंड से एंट्री लेना, और उत्तराखंड से भीमतत्ता बॉर्डर पड़ता है अपने को, जो कि ज़्यादा इजी है। यही रूट मैं 2024 में भी ले चुका हूँ। उस टाइम पे भी मैं NRM पे गया था। अब मैं आपको बता दूं कि मैं जा रहा हूँ नेपाल NRM के लिए, नेपाल राइडर मीट के लिए, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल का इवेंट होता है। और सबसे बड़ी बात है, देखो नेपाल घूमना फिरना हो जाता है, इवेंट का इवेंट हो जाता है। इस बार नेपाल में मैं कहाँ कहाँ जाऊँ अभी सही बताऊँ कोई डिसाइडेड नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ इतना है कि इस बार का जो NRM है वो काठमांडू में है, और काठमांडू अभी जाना ही जाना है। अभी मुझे यहाँ से काठमांडू पहुँचने में लगेंगे 3 दिन। आज नानकमत्ता पहुँचूँगा, कल नेपाल एंटर करूँगा और परसों काठमांडू पहुँचूँगा। अब वो कैसे पहुँचूँगा, वो मेरी जर्नी के साथ बने रहो, आपको भी नज़ारे दिखाता जाऊँगा, आपको भी मज़े कराता चलूँगा। तो दोस्तों चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। आगे ये सीरीज़ बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही कमाल आने वाली है। आपको नेपाल के वो नज़ारे दिखाऊंगा कि आप भी कहोगे क्या बात है जी, क्या बात है। नेपाल को आज की डेट में ऐसे ही दुनिया का स्वर्ग नहीं कहते, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती है और बहुत ही ज़बरदस्त है नेपाल। मैं पहले कई बार जा चुका हूँ, लेकिन इस बार भाई थोड़ा सा रंग अलग रहेगा, क्योंकि NRM जितनी बार भी होता है ये सारा ऑफ बीट जगह पे होता है और एडवेंचर से भरपूर रहता है। ये मेरा चौथा NRM है। एक मैंने किया था लोअर मस्तांग में और एक मैंने किया था 2024 में। इस बार ये मेरा चौथा NRM है, वो भी बाइक पे। अब अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं और मज़े करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही नज़ारेदार सफ़र रहने वाला है। जल्दी से प्यारा कमेंट कर दो, आप नेपाल सीरीज़ देखने के लिए कितने एक्साइटेड हो, मेरे को कमेंट में ज़रूर बताओ यार। अभी हमने क्रॉस किया राजपुरा और शंभू बैरियर पे पहुंचने वाले हैं। शंभू बैरियर पे पहुंचे, जैसे ही एग्जिट किया हम पंजाब से बाहर निकल जाएंगे, मतलब अपने घर से बाहर निकल जाएंगे। ये देखो ये बिल्कुल पतली सी गली दे देते हैं बाइकर्स के लिए। भाई बाइकर्स को आपने इतना बारीक समझा। पहुंच गए हम लोग हरियाणा में। आज की हमारी दूसरी स्टेट हरियाणा। ये आ गया मेन हरियाणा का गेट। वैसे तो हरियाणा में एंट्री कर चुके हैं, पर अब ये है हरियाणा का गेट जो अब बना दिया वो हम लोगों ने। हम नहीं बनाया, किसी और ने थोड़ी बनाया यार।
जब ये गेट से क्रॉस करते हैं हम कहते हैं लो जी हरियाणा में एंटर कर दिए। अब हम पहुंच गए अम्बाला। अम्बाला से हमने टर्न लेना है यमुनानगर के लिए। ये आ गया अपना टर्न। अरे बाप रे, अरे बाप रे, घनी तगड़ी ब्रेक लगवा दी भाई। यार ये जो गाड़ी आ रही है ना सामने आर्मी वालों की एम्बुलेंस है, सच्ची में बताऊँ अगर ये मिल जाए ना, आर्मी बनाऊंगा इसकी। और क्या ही ज़बरदस्त नज़ारे आएंगे यार। 4x4 गाड़ी है, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार चीज़ है ये। जगाधरी 51, सहारनपुर 92, रुड़की 124 और इसी रूट को हमें आज फॉलो करना है। अब सबसे बड़ी बात ये देखनी है कि रुड़की कितनी देर में पहुँचेंगे। अभी यहाँ पे बज चुके हैं 12। अभी तक हमने 120 किलोमीटर कवर अप कर लिया है और टाइम तो अपने को ज़्यादा लगा यार, सीधी सी बात बताऊँ तो, क्योंकि पीछे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, उस चक्कर में अपनी स्पीड स्लो हो गई। अब यहाँ से देखते हैं भाई 120 किलोमीटर अगले हम कितनी देर में करते हैं। लो जी, इसको क्या हो गया, चलो रोकते हैं, रोकने तो अपने को तो नहीं रोका ना। अभी पीछे ट्रैफिक लाइट में फंसा हुआ था तो हल्की हल्की गर्मी लगनी शुरू हो गई। मैं टेंशन में आ गया, मैं कहा यार कपड़े में सारे सर्दियों वाले लेके आया हूँ। फिर मुझे ध्यान आया यार मैं तो जा रहा हूँ हिमालय की तराई में, तो वहाँ पे गर्मी कैसे हो जाएगी। अभी अगर यहाँ पे हल्की हल्की ठंडी है वहाँ पे तो ज़्यादा होगी होगी, तो इसलिए टेंशन ख़त्म कर दी। हाँ, क्या बात है। ये B9 है, B6 है, पता नहीं कौन सी है। पीछे सारे लोगो हटाए बंदे ने, फिर तो पक्का B6 होगी जिसने लोगो हटा दिए। इसके पास B9 होगी, वो तो प्राउडली लगा के रखेगा। नहीं जी मेरे पास गाड़ी बड़ी है। यार रास्ते में किन्नू इतने ज़्यादा लगे हुए हैं कि मैं क्या बताऊँ आपको। अनफॉर्चुनेटली मैं रुक नहीं सकता और पी नहीं सकता। आपको पता ही है इसमें शुगर लेवल बहुत हाई होता है और वो मुझे हर हाल में अवॉइड करना ही करना है। चलो देखते हैं आगे चल के कहीं ब्रेक लेंगे, क्योंकि अभी टाइम हुआ 12:30। नाश्ता करके घर से निकला था, माताजी ने हैवी 3 परोठे खिला के भेजा है, तो इसलिए और कुछ खाने का भी मन हो नहीं रहा, ना कोई भूख लगी है, पानी की प्यास लगी है। इसके अंदर अपना हाइड्रेशन बैग है, जब दिल करता है मुँह लगा लेते हैं, मतलब पानी पी लेते हैं। अब तो रोड का नज़ारा लेते जाएंगे और आगे चलते जाएंगे। एक डॉली वाली कार और जा रही है, वाह क्या बात है। लगता है सवारियाँ जो पीछे बैठी हैं उनको उल्टियाँ आती होंगी, तभी पीछे का शीशा खुला छोड़ा हुआ है। दूल्हे ने तो शीशा बंद किया, इसका सिरा ना ख़राब हो जाए, बाकी ऐसे चल रहे हैं। भाई मेरे लेफ़्ट साइड पे गया यमुनानगर, और यमुनानगर वाले ओ बाय बाय। यमुनानगर के साथ में आ गई यमुना नदी। अभी तो पानी वैसे काफ़ी कम है यार। बहुत सारे साइकिल्स वाले या बाइक वालों को देख रहा हूँ हरिद्वार जाते हुए। कई लोग मैंने कांवड़ लेके जाते हुए देखे हैं। सावन के महीने में तो चलो समझ आती है यार, कांवड़ यात्रा चलती है। आज की डेट में कौन सा कांवड़ वाला सिस्टम चल रहा है यार, बताओ मुझे कमेंट में। ये कांवड़ वाला सिस्टम अभी मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। अभी तक मुझे कुल मिला के 4था या 5वां टोल दिखा है, और ये पहला टोल दिखा है जिसपे अपना तिरंगा प्यारा लगा हुआ है। ये है सामने, झंडा ऊंचा रहे हमारा, क्या बात है। और साथ में ही बड़ा मम्मा मैकडॉनल्ड, M बड़ा M, पंजाबी में मम्मा कहते हैं, इंग्लिश में M कहते हैं, मतलब कि मैकडॉनल्ड बड़ा M। भाई अभी था मैं दिल्ली देहरादून हाईवे पे, जो नया एक्सप्रेस वे बना। अब मैप मुझे यहाँ से कह रहा है कि लेफ़्ट टर्न लेके दूसरे रोड पे आ जाओ, और उस रोड का मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा सा ख़राब है। मुझे थोड़ी टेंशन तो हो रही है, पर और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि मुझे जीपीएस को ही फॉलो करना है। चलो देखते हैं, शायद आज सही रोड पे ले जाए। जब पिछली बार आया था इस रोड से, भाई बहुत भयंकर एक्सपीरियंस हुआ था, क्या ही खतरनाक और शानदार। जिसमें से ये मुझे लेके आया था गांव की गलियों में से, खेतों के बीच में से। क्या एक्सपीरियंस करवाया था इसने। पर चलो आज देखते हैं, अगर कोई ऐसा दूर से ही नज़र आएगा अपने कोई डाइवर्जन नहीं लेंगे। अब यहाँ से मुड़ते हैं लेफ्ट हैंड पे, और पेट्रोल की बत्ती भी जड़ गई है। और यार रेंज इधर है 100 किलोमीटर, तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से डलवा लेंगे, कोई इशू नहीं है। पर चलते हैं अब। ये अभी हमने यहाँ से लेफ्ट टर्न लेना देवबंद के लिए। मुझे जहाँ तक लग रहा है ये रोड पूरा सिंगल है, तभी मैं सोचूं यार इतना टाइम ये क्यों ले रहा है। अब देखते हैं चल के आगे। चलो जी, अब भाई सिंगल रोड पे चल तो रहा हूँ मैं,
लेकिन इस रोड पे ना मुझे एक्स्ट्रा केयरफुल होकर चलना पड़ रहा है, क्योंकि भाई यहाँ पे सामने से आने वाला हर बंदा खतरों के खिलाड़ी वाला काम कर रहा है। जितना डर के चल सकते हो उतना डर के चलो, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा बुरी हालत है। जब मेरा तो सही बताऊँ, जब सामने से बंदे आते हैं ना तो मेरा दिल ही नहीं करता कैमरा भी ऑन करूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है इनसे। ये तो ऐसे चल रहे हैं जैसे ये इमोर्टल है, इनको कोई डर ही नहीं है, इनको चोट मौत किसी चीज़ का डर नहीं है भाई। तो भाई इसीलिए जितना केयरफुल होकर चल सको उतना चलो, खास तौर पे इस सिंगल रोड पे। अभी मैंने आपको कहा ना बच के चलने की बात है, और जस्ट कैमरा बंद किया ही था, एक कार वाला इतनी गंदे तरीके से आया और बाइक लग गई। पर इतना शुक्र है प्रोटेक्टर लगे हुए थे, इस वजह से कोई दिक्कत आई नहीं। अब यही थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि मेरे को गार्ड से ही करवाना पड़ेगा। पर यार दिक्कत हो गई, समझ में नहीं आ रही, इतना गंदे तरीके से गाड़ी वाला आया ना, ये लाइट टूट गई। चलो थैंक यू भैया। यार ये गार्ड पूरे का पूरा हिल गया भाई। बहुत गंदा और बहुत घटिया रोड है यार, सही में बहुत घटिया रोड है, और बहुत गंदे तरीके से लोग चल रहे हैं, सही में बताऊँ। हाँ वही है, ये बाहर निकल आया, ये गार्ड ने बचाव कर लिया। नहीं वो घूम गया, हाँ घूम गया पूरा। नहीं इसका, हाँ वो तो घूम गया ना पूरा का पूरा। तो सौराम से बचाव कर लिया यार, मेरे मालिक ने बचा लिया। कार वाला इतने गंदे तरीके से आया ना। ये क्या हो गया, हैंडल फंस गया। चल तो जाएगी, दिक्कत तो कुछ नहीं। देखना पड़ेगा मेरे को, और क्या हुआ मेरे वो देखना पड़ेगा। ये फंस गया थोड़ा, मुझे लगता है। अब भाई यहाँ पे पता लगा 1 किलोमीटर दूर आगे मैकेनिक है, उसको जाके दिखाता हूँ, देखते हैं क्या हो सकता है इसका। जो होना था वो तो हो गया, बस ये है कि अपना सफ़र आगे कंटिन्यू करना है, और इजीली सही से तरीके से होगा तो ठीक है, नहीं तो ये राइड यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। होप फॉर द बेस्ट, रेडी फॉर द वर्स्ट। चलो चल के देखते हैं आगे मैकेनिक कहाँ मिलेगा। जी भाई लोग पहुँच गए मैकेनिक साहब के पास हम। अब यहाँ पे जाके ये उतारने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये सीधा तो होगा नहीं। सीधा हो जाएगा भाई साहब? नहीं होगा तो फिर इसको उतारा ही जा रहा है। एक साइड तो सीधी हो गई, बट उस साइड की दिक्कत ज़्यादा है। सारा प्लान हौच पौच चेंज हो गया। अब देखते हैं आगे क्या करते हैं भाई साहब, कोशिश तो कर रहे हैं। तो यहाँ का काम हो गया डन। अब डन ये हुआ है कि एक साइड का हमें जो ये गार्ड था वो निकालना पड़ा, क्योंकि वो पूरी तरह टेढ़ा हो चुका था और वो लगना भी नहीं था। लाइट टूट चुकी है, लाइट भी किसी काम नहीं आएगी। एक साइड की लाइटें चल रही हैं सिर्फ, दूसरी साइड की लाइट आपके सामने ही है। अब वापसी पहुँचने के बाद छोटा सा खर्चा नज़र आ गया। ये देखो ये भी लूज़ हुआ है। बहुत कुछ हुआ है यार, बहुत कुछ हुआ है, छोटे से टाइम में बहुत कुछ हुआ है। पर सबसे बड़ी बात, आपका भाई बिल्कुल सेफ एंड साउंड है, कोई इशू नहीं है। अब सब कुछ होकर डन हो चुका है। अब निकलते हैं आगे और अपना सफ़र आगे कंटिन्यू करते हैं। भाई हमने अपना सफ़र आगे कंटिन्यू कर दिया। बस अब ऊपर वाले से दुआ यही करते हैं कि दोबारा से कोई ऐसा रास्ता ना मिले, या कोई सामने से आने वाला ऐसा प्यारा प्रेमी ना मिले जो गले जिसको मिलना हो वो वैसे रोक के आराम से मिल रहे यार, इस तरीके से ना मिले भाई। सही में उस टाइम पे कैमरा वगैरह ऑन होता ना, आप भी कहते यार लोग कैसे चलते हैं, क्या करते हैं। किसी को तो नहीं समझा सकते, पर कोशिश कर सकते हैं हम अगर और ज़्यादा केयरफुल होकर चलें, ख़ास तौर पे इस एरिया में। टाइम बढ़ते बढ़ते रात के 9 बजे हो गया कि हम डेस्टिनेशन में पहुँचे, रात के 9 बजे, और अभी यहाँ से 230 किलोमीटर है। जितना भी है अब पहुँचना तो है ही है। मज़े मज़े चलते जा रहे हैं, आसपास के खेतों के नज़ारे लेते जा रहे हैं। असली नज़ारे तो शुरू होंगे कल, जब हम नेपाल में एंटर कर जाएंगे। भाई बगीरा को लगी है भूख, और बगीरा का ढाबा भी आ गया। अब बगीरा को यहाँ पे कुछ खाना पीना कराते हैं। अरे वाह, उधर से आ जाए, लो जी उधर से आ जाएंगे जी। लो जी, टैंक पैक के साथ यार इशू सबसे बड़ा यही होता है कि फ्यूल डलवाना ना, इसके साथ पूरी जदोजहद करनी पड़ती है। सामान तो इसमें बहुत आ जाता है, पर ये जो पंगा होता है ना, ये दिक्कत देता है। चैनल का नाम बता दो। ये देख लिखा हुआ राइड ऑन विद जगजीत। राइड ऑन विद जगजीत, हाँ ठीक है, ओके चलो भाई। अच्छा जी, थैंक यू। ओके जी, ओके थैंक यू। आज जाकर रोड पे थोड़ी रौनक नज़र आई है, और रोड भी साफ़ सुथरा नज़र आया है।
तो पीछे रोड बहुत ज़्यादा ख़राब था यार। अब जहाँ पे ट्रैफिक होता है ना, मन ही नहीं करता भाई वहाँ पे कैमरा ऑन करने का। कुछ नहीं पता कब कहाँ कैसे हो जाए। अब ये कैमरे कौन से हैं भाई? स्पीड चेक कर रहे हैं, स्पीड। ओके अंकल जी, ओके, कर लो ठीक है। नहीं, मेरी स्पीड तो बताई ही नहीं दोस्तों। ये देखो, ये न्यूली कंस्ट्रक्टेड रोड है और यहाँ पे दिखाई नहीं रहा रोड। अब जाके दिखाया इसने, पहले रोड के साइड पे चल रहा था। अरे बाप रे अंकल जी, यार ये हाल देख लो आप, यूपी का हाल। मैं चलो, गलती इस पर मेरी भी थी क्योंकि मेरा ध्यान यहाँ पे था, इसीलिए मैं काफ़ी देर से अभी तक शूट कोई नहीं कर रहा। क्योंकि भाई मुझे यूपी क्रॉस करना जैसे तैसे सही सलामत, क्योंकि हालत यहाँ पे बहुत बुरी है भाई। गूगल देवता हमें लेके आए बिजनौर के अंदर से। ये कह रहा है कि भाई यहाँ पे आपको नज़दीक पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है भाई, चलते चलो। पंजाबी जहाँ मर्जी हो, ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। म्यूजिक देखो लगाया हुआ। दोस्तों मैंने अभी क्रॉस किया बिजनौर, और क्या ही गंदी रोड मैंने क्रॉस की है यार। हेल में सही में इतना तो एक्सपेक्टेड मुझे आगे का भी नहीं है कि इतना आगे रोड गंदा होगा जो यहाँ पे बुरी हालत थी। मैं लास्ट एनएनएम पे जब आया था तो यही रोड क्रॉस करके वापस गया था। उस टाइम पे भी रोड थी गंदी, पर इतनी बुरी हालत नहीं थी। अब यहाँ तो हो सकता है नई रोड बन रही है, पुरानी रोड का इसलिए ध्यान नहीं दे रहे। चलो जो भी है, पुरानी सारी गंदी रोड क्रॉस कराया हूँ, अब निकल रहा हूँ आगे। आगे का रोड बढ़िया लग रहा देखने में, यहाँ तक तो बढ़िया है, आगे का मालिक जानता है। अब जिस रोड पे पहुँचे हैं ये है प्रॉपर टोल रोड, और रोड बड़ी शानदार बनी हुई है। तो गूगल देवता बता रहे हैं कि अब आप पहुँचोगे, लो जी बताओ, कर लो शिफ्ट। ये देख लो, साथ ही उन्होंने कहा भाई डाइवर्ट करो, इस तरफ होगा कुछ भाई। अब मुझे तो ये कावड़ वगैरह का कुछ लग रहा है, क्योंकि पीछे 3-4 ट्रॉलियाँ और खड़ी थी भाई। ये देखो ये ट्रॉली आ रही है, एक कावड़ वाला सिस्टम आ रहा है, तो जिस वजह से वो रोड बंद की हुई है। चलो इस रोड पे चलते चलते मजे। अभी अपना डिस्टेंस रह गया 183 किलोमीटर, और ये बता रहा कि आप 9:15 बजे पहुँचोगे, और टाइम अभी हो चुका है 6, मतलब कि अपने को 3 घंटे अभी और लगेंगे। तो चलो मजे चलते जाएंगे। ये सब कावड़िए जा रहे हैं। तो भाई अगर किसी को पता हो ना कि इस टाइम पे ये कौन सा कावड़ चल रहा है, मेरे को बताना ज़रूर यार, मुझे बहुत क्यूरियोसिटी रहेगी। नहीं तो अब वो कावड़ वाले रास्ते में मैं जा नहीं सकता, नहीं तो वो रोक के पूछता। वो देखो कावड़ जा रहा है, और जा रहे हैं लोग कावड़ लेके। अच्छा, कहीं ये शिवरात्रि के लिए तो नहीं है? क्योंकि अब शिवरात्रि आने वाली है, हो सकता है शिवरात्रि के लिए कावड़ लेके जाते हैं लोग। वो साइड बंद है, इसलिए इस तरफ से निकलना पड़ेगा। अब भाई निकलने देगा तभी है ना। चलो देखते, निकल गए। चलो आज ये भी स्वाद देखना था, हमने देख लिया। ये देखो सारा रास्ता बंद किया हुआ है, कि उस तरफ ट्रैफिक कोई नहीं जाएगा, और सब कावड़ वाले ही है उस तरफ। भाई यहाँ पे सर्दी हो गई शुरू, इसलिए मैंने ग्लव चेंज करने के लिए बाइक रोकी थी। और फॉर्चुनेटली यहाँ पे अब रोड जहाँ शुरू हुई है, यहाँ पे लग रहा है कि रोड डबल साइड शुरू हो गई है, क्योंकि गाड़ियाँ काफ़ी यहाँ से जा रही हैं। बट यार ये ना मेरे समझ से परे है कि आप पूरा ट्रैफिक रोक रहे हो एक चीज़ के लिए। चलो अब इस बारे में क्या बात करेंगे, चलो चलते हैं। फाइनली पहुँच गए दोस्तों हम लोग नानकमत्ता, जहाँ पे आज अपनी डेस्टिनेशन होने वाली थी। बस थोड़ा सा वो मैस की वजह से लेट हो गया, और कोई चक्कर नहीं है। बाकी सब एकदम ज़बरदस्त और बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है, मज़ा आ गया। यहाँ पे आके छोटी सी एक और गड़बड़ हो गई। जिस होटल में आके मैं रेगुलर रुकता हूँ, आज वहाँ पे पहुँचा तो वहाँ पे चल रही थी शादी। रास्ते में अपने शादियाँ कितनी देखी, उसी वजह से वहाँ पे होटल ही नहीं मिला, रूम ही नहीं मिला। फिर उन्हीं की रिकमेंडेशन पे पड़ोस में एक और होटल है, वहाँ पे मुझे रूम मिला है। लेकिन 3rd फ्लोर पे चढ़ के आया हूँ भैया, हालत ख़राब हो गई। आप पीछे म्यूज़िक सुन सकते हो, रूम मिल गया वही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आजकल शादियों के सीज़न की वजह से सब कुछ बुक पड़ा है। तो चलो बात छोड़ो, अब चलते हैं अंदर, आपको रूम का टूर देता हूँ। ये लो जी, ये है अपना खूबसूरत सा रूम। सामान मैंने मंगा के पहले थोड़ा मैस कर दिया था, मैंने सोचा इससे पहले और ज़्यादा इसको मैस कर दूँ, आपको पहले रूम टूर देता हूँ। ये रूम बढ़िया है। इस रूम का बाथरूम कैसा वो तो मैंने देखा नहीं था, पर बढ़िया है यार, नाइस है। और क्या चाहिए। हाँ, इधर आपके भाई की हाल देखो क्या हुई बड़ी है। एक्सीडेंट होने के बाद आज दिन में बहुत सारे ख्याल चलते रहे यार, कैसा दिन बीत रहा है, कैसा दिन है, क्या हो गया, ये हो गया,
मतलब सिर्फ नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे। फिर मैंने सोचा ऐसे नेगेटिव सोच के क्या काम चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलने वाला था। तो फिर उसमें भी अच्छाई ढूंढी, तो हो सकता है आगे कुछ बड़ा होने वाला था, तो मेरे मालिक ने थोड़े में काम चला दिया। तो इसीलिए हमेशा पॉजिटिव रहो। तो ये पॉजिटिविटी लेके हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। अब यहाँ पे आके किसी को भी बात करता हूँ ना, लुधियाना से आया हूँ, 550 किलोमीटर इतनी जल्दी कर दिया। मैं कहा सुबह 10 बजे निकला था, अभी 9 बज गए हैं। फिर एक्सीडेंट की वजह से थोड़ा सा और लेट हो गया, अदरवाइज भैया मैं यहाँ पूरे 7 बजे पहुँच जाता, क्योंकि गूगल का यही टाइम दिखा रहा था। तो चलो जो हो गया सो हो गया। वो कहते ना अंत भला तो सब भला। अब नज़ारे से आराम से लंबी तान को सोऊंगा, कल का कुछ पता नहीं है क्या करना क्या नहीं करना है। वैसे मेरा प्लान था कि मैं कल नेपाल एंटर कर जाऊंगा। यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है भीमतत्ता बॉर्डर, और भीमतत्ता बॉर्डर क्रॉस किया, हम नेपाल एंटर में हो गए। अब कल का प्लान कैसे बनता है मुझे अभी कुछ नहीं पता, क्योंकि मैं निकला हूं लंबी छुट्टी पे। कोई जल्दी नहीं, कोई हौच पौच नहीं, फुल ऑन मजे लेने हैं, नज़ारे लेने हैं पूरे पूरे। तो दोस्तों अगर वीडियो यहाँ तक देख लिया, वीडियो को लाइक जरूर कर दो। और अगर आप नेपाल राइड के लिए एक्साइटेड हो, नेपाल घूमने के लिए एक्साइटेड हो, तो कमेंट में ज़रूर बताओ यार मेरे को। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आगे ज़बरदस्त धमाल वीडियोज़ आने वाले हैं। और हाँ, बेल आइकन साथ जरूर दबा देना, कई बार नोटिफिकेशन आते हैं बंदा मिस कर देता है। तो अब दोस्तों रखते हैं इस वीडियो को यहीं तक, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। साइनिंग ऑफ जी सिंह, बाय बाय।